सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। क्या एनसीपी का विलय होगा? क्या शरद पवार के साथ जाएंगी सुनेत्रा पवार? क्या होगा सुनेत्रा का फैसला? आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होगा? ये सवाल लगातार महाराष्ट्र की सियासत में पूछ रहे हैं, लेकिन अब तक इन सवालों के जवाब से पर्दा नहीं हटा है। और अब जो सियासी गलियारों से खबर निकलकर सामने आ रही है, उसने शरद पवार से लेकर अजीत पवार गुट को संशय में डाल दिया, क्योंकि वो खबर विलय के आधार में लटकने की है। अजीत पवार के जाने के बाद अब तक दोनों गुटों के विलय पर फैसला नहीं हो पाया है। शरद पवार उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द ही दोनों गुट एक बार फिर साथ होंगे, लेकिन अब इस विलय पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि एकता की चर्चा दबने लगी है? महाराष्ट्र की सियासत में ये क्या हो रहा है? इन्हीं सवालों के जवाब जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से इस रिपोर्ट में, क्योंकि इस वक्त पूरे देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ सभी की निगाहें महाराष्ट्र पर टिकी है, क्योंकि महाराष्ट्र में एनसीपी के गुटों के विलय की चर्चा हो रही है। निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन के बाद एनसीपी के विलय का मामला फिलहाल अधर में लटकता नजर आ रहा है। नई परिस्थितियों में शरद पवार परिवार में विलय के लिए जरूरत आतुरता दिखाई दे रही है, मगर अजीत पवार में डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार समेत अन्य सदस्यों ने चुप्पी साध ली है। पहले विलय पर सहमत दिखाई दे रही थी बीजेपी नई परिस्थितियों में जल्दबाजी में नहीं है, तो एनसीपी में परिवार में तर बिग फोर यानी कि प्रफुल्ल पटेल से लेकर कई दिग्गज नेता इस विलय के विरोध में खड़े हो गए हैं, जिससे सुनेत्रा पवार की टेंशन बढ़ती जा रही है। अब सवाल है कि सुनेत्रा पवार क्या करेंगे? बिग फोर में शामिल एक वरिष्ठ नेता ने सवाल किया कि इसकी जरूरत क्या है, इससे एनसीपी को क्या मिलने वाला है। उनका कहना है कि अजीत पवार के रहते परिस्थिति दूसरी थी, उन्हें ये विलय के बाद संयुक्त पार्टी की कमान संभालनी थी। अब चूंकि अजीत पवार नहीं है, ऐसे में इस विलय का एनसीपी को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। वहीं सूत्रों का कहना है कि बिना देरी किए डिप्टी सीएम का पद संभालने के बाद सुनेत्रा की योजना अब जल्द ही एनसीपी के संगठन की कमान संभालना भी है, यानी कि अब एनसीपी के अध्यक्ष बनना सुनेत्रा पवार की अगली जिम्मेदारी होगी। और अब ये आखिरकार चर्चा तेज होने लगी है इस विलय की। तो ये दावा किया था शरद पवार ने। उन्होंने कहा था कि 12 फरवरी को विलय का ऐलान होना था, लेकिन दुर्भाग्य से अजीत पवार उससे पहले ही हमें छोड़कर चले गए। शरद पवार ने ये दावा ऐसे वक्त में किया था जब अजीत पवार ने 17 जनवरी को बारामती में शरद पवार से मुलाकात की थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि विलय पर चर्चा हुई थी। इस मुलाकात के 11 दिन बाद अजीत पवार की प्लेन क्रैश में मौत हो गई, और उनके जाने के बाद अब एक बार फिर से गठबंधन की चर्चा तेज होने लगी है। निधन से पहले अजीत पवार ने एनसीपी विलय का रोड मैप करीब तैयार कर लिया था। इस रोड मैप के मुताबिक शरद गुट के मुखिया को राज्यसभा का एक और कार्यकाल दिया जाना था, जबकि सुप्रिया सुले को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना था। संयुक्त पार्टी की कमान दिवंगत अजीत पवार को संभालनी थी, जबकि शरद पवार में मुख्य सलाहकार की भूमिका में आने वाले थे। पहले विलय हो जाने की स्थिति में भले ही सुप्रिया सुले केंद्रीय मंत्री बन जाती, मगर शरद पवार के सलाहकार की भूमिका में आने से संगठन की कमान दिवंगत अजीत पवार के पास होती। अब नई परिस्थिति में भले ही दिवंगत अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा डिप्टी सीएम बन गई, मगर संगठन का झुकाव शरद पवार और सुप्रिया की ओर हो जाने का खतरा था। फिर अजीत पवार के न रहने से विलय के बाद सबसे ज्यादा समस्या बिग फोर के लिए होती। इनके लिए नई परिस्थितियों से तालमेल बैठाना आसान नहीं होता। यही वजह है कि अब लगातार इस विलय को लेकर आवाजें उठाई जा रही है। अब सवाल है कि बीजेपी क्या करेगी? नई परिस्थिति में बीजेपी विलय के मामले में इंतजार करना चाहती है। दरअसल केंद्र में नायडू नीतीश ने अब तक मोदी सरकार के लिए कोई अड़चन पैदा नहीं की है। ये ठीक है कि विलय के बाद केंद्र में समर्थन के लिए बीजेपी को अतिरिक्त 8 सांसद मिल जाएंगे, मगर आशंका इसी बात की है कि संगठन की कमान अगर शरद परिवार के पास गई तो उनके साथ तालमेल बैठाना बेहद मुश्किल होगा। यहाँ पर आपको ये जानकारी देना बेहद जरूरी है कि शरद पवार के कभी भी बीजेपी से अच्छे रिश्ते नहीं रहे हैं, और फिलहाल इस वक्त शरद पवार महागठबंधन का हिस्सा है, जबकि बीजेपी ये कभी नहीं चाहेगी कि महागठबंधन के किसी सदस्य को वो अपने गुट के अंदर शामिल करे। और यही वजह है कि बीजेपी और शरद पवार की रस्साकसी एनसीपी का विलय में देरी की वजह लगातार बनती जा रही है। इसी के साथ ही जो अजीत पवार के गुट के बिग फोर जो वरिष्ठ नेता है प्रफुल्ल पटेल समेत कई और दिग्गज नेता, वो लगातार इस विलय का विरोध कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर अजीत पवार होते तो परिस्थितियां दूसरी होती, लेकिन अब
अजीत पवार नहीं हैं, कमान सुनेत्रा पवार को संभालनी है। ऐसे में अब परिस्थितियां दूसरी है, इसलिए ये विलय करना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर ये विलय हो जाता है तो हमारे गुट की आवाज़ को दबा दिया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अभी तक इस विलय की चर्चाओं को लेकर सुनेत्रा पवार ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। लगातार उनके ऊपर सभी की निगाहें टिकी है। सबसे पहला सवाल ये आता है कि आखिरकार सुनेत्रा पवार के मन में क्या है। क्या वो वाकई में शरद पवार की बात पर विश्वास करके इस विलय को आगे बढ़ाना चाहती हैं, या फिर जिस तरीके से अजीत पवार अपनी पार्टी को संभाल रहे थे और सरकार में पद को भी संभाल रहे थे, उसी तरह से सुनेत्रा पवार आगे चलना चाहती है। इन्हीं सवालों के बीच में अब महाराष्ट्र की राजनीति की धुरी बनी हुई है सुनेत्रा पवार। तब उनके फैसले पर सभी की निगाहें टिकी है। इससे पहले रोहित पवार की तरफ से ये बयान साफ तौर पर दिया गया था कि सुनेत्रा पवार ही गठबंधन का फैसला करेंगी, वही तय करेंगे कि क्या एनसीपी का विलय होगा या नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से शरद पवार का अजीत पवार के घर में आना जाना लग रहा है, लगातार उनके बेटों से मुलाकात का दौर चल रहा है, उसने महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से विलय के संकेतों को हवा दे दी है। लेकिन तस्वीर अभी तक साफ नहीं है। ये तस्वीर तभी साफ होगी जब एक बार सुनेत्रा पवार का जवाब सबके सामने होगा और उसी जवाब पर अब सबकी निगाहें टिकी है, खासकर बीजेपी से लेकर शरद पवार गुट तक। अगर बीजेपी का मानना है कि अगर ये गठबंधन हो जाता है तो उससे काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं, वहीं दूसरी तरफ शरद पवार गुट इस गठबंधन के लिए बेहद उतारू, बेहद उत्साहित नजर आ रहा है। लेकिन अभी तक किसी की तरफ से कुछ भी कहा नहीं जा रहा है, जबकि रोहित पवार बार बार इस गठबंधन का दावा कर रहे हैं। लेकिन जो फैसला करना है वो सिर्फ और सिर्फ सुनेत्रा पवार करेंगी। तो अब ऐसे में देखना होगा कि सुनेत्रा पवार क्या अकेले राजनीति में आगे बढ़ना चाहती हैं या फिर वो एक बार फिर से शरद पवार के साथ कदम आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।